नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस लेक्चर में, जो कि ये जो लेक्चर होगी क्लास 6 की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर होगी। तो जो इस चैप्टर का नाम ही है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कब, है ना। तो क्या कोई चीज़ क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस चैप्टर में आपको एक मतलब इसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रशीदा क्वेश्चन, रशीदा, ये रशीदा है ना। रशीदा का क्वेश्चन होता है कि रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा जो है न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी हुई है ना। सडनली हर आइज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन 100 ईयर अगो। अचानक से उसकी जो नज़र है वो हेडलाइन पे जाती है जिस पे लिखा होता है 100 ईयर अगो, 1 साल पहले। तो how she wondered could anyone make what had happened so many years ago। वह कह रही है कि मतलब वो सोचने लगी कि कोई कैसे मतलब ये बता सकता है कि इतना साल पहले क्या हुआ, है ना। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो इसमें देखते हैं कि कैसे कोई चीज़ मतलब हम लोग पता करते हैं कि कब क्या हुआ था। तो एस्टरडे के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप रेडियो सुनते हैं, वाच टेलीविज़न, न्यूज़पेपर ये सब सुनते हैं। लास्ट ईयर के बारे में है तो आप किसी से पूछ लेते हैं जिसको याद हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन मान लीजिए जो बहुत साल पहले हुआ उसके बारे में कैसे पता करेंगे, है ना। तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, है ना। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं और क्या जान सकते हैं उससे, है ना। तो देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। हम लोग पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे व्हाट पीपल ईट, लोग क्या खाते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग क्या पहनते थे, उनके घर कैसे थे, कहाँ रहते थे, विच दे लिव्ड, मतलब जिस घर में रहते कैसे घर थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर, हम लोग देख सकते हैं कि हंटर जो शिकारी हैं उनके लाइफ कैसे थे। हंटर जो फार्मर हो गए, रूलर हो गए, मर्चेंट्स हो गए, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी, क्राफ्ट पर्सन जो मतलब कुछ वगैरह कपड़े वगैरह बनाते थे, आर्टिस्ट जो है कलाकार, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, इस सब के बारे में देख सकते थे कि वो लोग क्या मतलब कैसे रहते थे, है ना। We can also find out about the games children played, the stories they heard and the plays they saw, the songs they sang, है ना। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से गेम खेलते, कैसा गेम खेलता था, है ना। क्या मतलब क्या सुनते थे, कौन से कहानी, कौन से गाने, ये सब, है ना। अभी तो क्या है, अभी तो पबजी है। उसके बाद बाकी जो पहले के गेम होते थे, पहले के गेम वो पिट्टो, है ना, वो मतलब बहुत सारे गेम होते थे। करेंट बिजली बच्चे में जो जो गेम खेलते थे लोग। तो मतलब इस पास से आप यही जानेंगे कि उस टाइम के लोग किस तरीके से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वेयर डिड पीपल लिव, है ना। पीपल जो है वो कहाँ रहते थे, है ना। तो देखिए फाइंड द नर्मदा ऑन मैप 1। पहले हम आपको नर्मदा दिखाते हैं, है ना। तो पीपल नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा के बारे में। तो देखिए हम मैप आपको दिखाते हैं। मैप 1 में आपको थोड़ा सा दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैप 1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रहा नर्मदा रिवर, है ना। ये नर्मदा रिवर है और ये ताप्ती रिवर है, और ये सतपुरा रेंज है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा रेंज है। आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए ये नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर के बारे में खासियत कि ये दो ऐसी नदियां हैं, है ना। वैसे और भी हैं छोटी छोटी, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है ये जो है आपके अरेबियन सी में गिरती है ना। बाकी जितनी भी नदियां हैं, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे ये गंगा हो गया, है ना। इधर से ब्रह्मपुत्रा बह के आ रही है, ये सोन नदी, ये सब जो इस गंगा में मिल रही है। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, तुंगभद्रा, पिनार, कावेरी, ये सब जो भी नदियाँ, ये सब कहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं। लेकिन वहीं से नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ वो क्या इसमें गिर रही हैं, अरेबियन सी में गिर रही हैं। ऊपर भी नदी है, जैसे ये इंदस नदी है, इसके बारे में भी आएगा। झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये सारी नदियाँ, है ना। तो मतलब कहने का मतलब कि ये आपको बताना है कि लोग जो हैं वो जनरली पहले नर्मदा ही, देखिए नर्मदा रिवर है, इस नर्मदा रिवर आपको यहाँ लोकेट कर दिया, देख लिए। अब आइए यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि पीपल जो है हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स ऑफ द सेवरल 100,000 ईयर। लोग जो है वो जाहिर सी बात है पहले लोग कहाँ रहे होंगे, लोग जो है पहले नदी के पास ही रहते होंगे, नदी के किनारे रहते होंगे, है ना। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेर स्किल गैदरर, जो लोग वहाँ रहते थे नदी के किनारे वो क्या थे, स्किल गैदरर थे। स्किल मतलब उन लोग को मतलब गैदरर, देखिए गैदरर का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। दैट इज पीपुल वन मिनट, that is people हाँ ठीक है,
देखिए, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, लोग क्या करते थे, अपने फूड को इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड, है ना। देखिए, प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। देखिए, जो लोग गैदरर थे, गैदरर मतलब जो इकट्ठा करते थे, तो वे जानते थे अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट। वो मतलब प्लांट एक बहुत ही अच्छा धन के रूप में वो जानते थे इसको, क्योंकि इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट वो जंगल में कलेक्ट करते थे रूट को, फ्रूट्स को एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और भी जो भी है जंगल से जो भी चीज़, जैसे रूट हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, ये सब कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, वे लोगों का शिकार भी करते थे, है ना। कौन? जो ये सब जो नदी के किनारे, क्योंकि लोग उस टाइम मतलब पहले गैदरर थे, है ना, वो मतलब अभी खेती बाड़ी ये सब नहीं करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। सुलेमान और किरतार को देखिए, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, थोड़ा सा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए सुलेमान, है ना, और ये किरतार, है ना। सुलेमान और किरतार जो कि ये पाकिस्तान के एरिया में है ना। तो सुलेमान और किरतार जो है, ये एरिया में आप देखेंगे कि some of the areas where women and men first begins to grow crops such as wheat and barley। जो पहला बार जो है औरत और जो आदमी है, ये लोग जो है पहली बार जो फसल को उगाना, ग्रो क्रॉप्स किए, वीट को और बार्ले को उगाया गया अबाउट 8000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हेयर। तो पहला बार सुलेमान और क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे भी, सुलेमान और किरतार वो जगह है, वो नॉर्थ वेस्ट में है, जहाँ पर पहली बार बार्ले और वीट को उगाया गया था 8000 साल पहले। यानी कि अभी से 8000 साल समझिए, अभी 2023 चल रहा है, तो उस हिसाब से यानी कि 2006 मतलब 8000 साल पहले। तो पीपल ऑल्सो बिगेंस रियरिंग एनिमल लाइक शीप, लोग जो है वो भेड़ बकरी ये सबको पालते थे। एंड लिव्ड इन अ विलेज, लोग गांव में भी रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। देखिए, पहले गारो हिल्स देख लीजिए, यहाँ है गारो हिल्स, और ये देखिए विंध्यास, ये यहाँ पर विंध्यास पर्वत, विंध्यास रेंज है, तो नर्मदा। तो ये कह रहा है कि गारो और ये मतलब ये गारो जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, सही सी बात है, नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया। दीज वेयर द सम ऑफ अदर एरियाज वेयर, ये वो एरिया हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, है ना। एग्रीकल्चर, कृषि जो है डेवलप हुआ, यानी कि खेती बाड़ी जो है जनरली गारो खासियत जानती है, और ये विंध्यास यहाँ पर खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ, है ना, डेवलप हुआ। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ये वो जगह है जहाँ पर पहली बार चावल को उगाया गया था ना। ये विंध्यास में, जो विंध्यास की जो नॉर्थ है, यहाँ पर पहले चावल के उगाया, मतलब प्रमाण मिले हैं कि चावल पहले यहीं उगा, है ना। देखिए फिर से, ये सुलेमान किरतार में क्या था, बीट और बार्ले उगा था 8000 साल पहले, और वहीं पर ही विंध्यास में बात किया जाए, ये सब जगह विंध्यास हो गया, गारो हिल्स, यहाँ पर क्या चावल के उगने के साक्ष्य मिले, है ना। तो ये लिख रहा है कि एग्रीकल्चर द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, पहली बार चावल को कहाँ उगाया गया, तो विंध्यास, नॉर्थ विंध्यास के नॉर्थ में। तो ये विंध्यास है, तो विंध्यास के नॉर्थ यानी कि ऊपर, यानी कि यहीं पड़ी कहीं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ट्रेस द रिवर्स इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, आप इंदस नदी को और उसके ट्रिब्यूटरी को खेती कीजिए, ट्रेस कीजिए। तो ये देखिए, ये है, ये आपको दिख रही जो नदी, ये है इंदस नदी, है ना, जो कि यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान से अरेबियन सी में गिर जाएगी ये। और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जिससे नदी से निकल जाते हैं बहुत सारी नदियाँ। तो ये जैसे झेलम, देखिए झेलम, चेनाब, ये रावी और ये ब्यास और ये सतलज, इस सब जाके आखिर इस इंदस नदी में मिल जा रहे कि नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, इंदस नदी की। तो जो नदियाँ जाके किसी में मिलती हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब क्या है, ये सब इंदस नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। ये हम दिखा दिए आपको, ये यहाँ से इसे निकल रहा है, ठीक है ना। और एक नदी यहाँ से इसे निकलेगा जो कि ब्रह्मपुत्रा, जिसका नाम शैंगपो रहेगा, फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगा, जैसे इंडिया में आएगा तो ब्रह्मपुत्रा नाम हो जाएगा, फिर ये बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। वहीं पर ही गंगा नदी है, गंगा नदी, और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जैसे देखिए चंबल है, यमुना है, सोन है, बेतवा है, ये सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है, जो एक नदी में जाके, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो एक नदी में जाके मिल जाती हैं, तो ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरी है। जैसे चंबल, यमुना, सोन, ये सब क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। वहीं पर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब किसकी है, इंदस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ट्रेस द रिवर्स, ये देख लिया हम लोग। ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी वो छोटी नदियाँ होती है जो एक बड़ी नदियाँ में जाके फ्लो बहती हैं। अबाउट 4700 ईयर्स अगो, लगभग 4700 साल पहले, सम ऑफ दीज अर्लिएस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ओवर द बैंक ऑफ दिस रिवर। कुछ जो शहर हैं इसी नदी के किनारे क्या बसे थे, है ना, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं। लेटर अबाउट, अभी देखेंगे हम लोग आगे चैप्टर में, लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो cities developed on the banks of the Ganga and its tributary and along the sea coast। देखिए पहले तो मतलब 4700 साल पहले यहाँ पर ये
इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास जो है कुछ शहर बने, लोग बसे, है ना। फिर उसके बाद 2500 साल पहले ये गंगा नदी और जो भी और बाकी जो है इस कोस्ट में इधर और इधर लोग क्या, ये देखिए वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है जिसको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बोले, तो यहाँ भी लोग मतलब यहाँ भी बसने लगे और दिखे, साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले। तो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलोंग इज द कोस्ट, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। देखिए गंगा के ट्रिब्यूटरी जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे गंगा है, ये चंबल है, ये सोन है, तो ये इसके क्या है ट्रिब्यूटरी, चंबल, बेतवा, सोन, ये सब। बेतवा वहाँ है लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा है, हम आपको देखिए इस मैप में दिखाता हूँ, इंडिया इंडिया को दिख जाए। ठीक है, अगर पहले आप ये देख लो, थोड़ा सा अच्छे से देख लो कि ये रहा इंडस नदी, ये झेलम है, ये चेनाब है, इस तरीके से ये रावी बहते जा रहा है, ये सतलज बहते जा रहा है, ये सब नदियाँ, है ना। देखिए ये इंडस नदी कहीं ना कहीं यहाँ से देख रहे हैं, ये इस तरीके से निकल के इसे जा रही है, ऊपर से भी देख लो, ये इस तरीके से बहते हुए जा रही है, ठीक है ना। और देखो ये यहाँ पर आप ये ओरिजिन यही है, यहीं से ये ब्रह्मपुत्र जिसको शैंको नाम जा रहा है, फिर यहाँ से ये अभी नदी के चैप्टर में आएंगे, नदी पे तब देखेंगे हम लोग। अभी आप देखो कि जैसे ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी, ये जो गंगा नदी इस तरीके से बहते हुए रही, वाराणसी, फिर पटना, ऐसे गंगा। उसके बाद देखो इसमें ये देखो ये सोन नदी है, सोन नदी भी जाके मिल रही है, ये रिहान नदी सोन नदी में जाके मिल रहा है ना। और ये देखो ये चंबल नदी जो कि इधर से इसे निकल रहा है, ये जो कि कोई आपको स्टेट जैसे हो गया, है ना। ये आपको गुजरात जैसे मिलके इसे चंबल यहाँ से बहते बहते हुए फिर यहाँ गंगा नदी में आ रही है, ठीक है ना। तो चंबल, सोन, ये सब जितनी भी नदियाँ हैं, सब जाके क्या मतलब ये सब किसकी हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, है ना। और सब यहाँ से जैसे सब जैसे मिल के बांग्लादेश में ढाका, ये माउथ ऑफ गंगा, ये डेल्टा बनाएगी, है ना, सुंदरवन डेल्टा जिसको बोलेंगे, है ना। और फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी, है ना। तो आप देखें कि यहाँ पर फिर से आते हैं हम लोग इस पर कि कह रहे कि गंगा को और ट्रिब्यूटरी को देखो जिसको हम लोग देख लिए हैं। इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर, एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर साउथ ऑफ द गंगा नोन एज द मगध, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। देखिए प्राचीन समय में गंगा के जो साउथ में, जैसे गंगा हो गया तो गंगा के जैसे गंगा नदी है तो गंगा के जैसे साउथ में नीचे में, है ना, जिसको अभी के प्रेजेंट डेट में उसको मतलब यहाँ पर बिहार है ना। तो ये बिहार में जो कि किसका राज था, मगध का राज था ना। इट्स रूलर वाज वेरी पावरफुल, यहाँ का जो रूलर था बहुत पावरफुल था। अभी देखिए सब हिस्ट्री में, अभी क्लास 6 के हिस्ट्री में इस सब के बारे में बात होगा, मगध होगा, इस सब के बारे में बात होगा। एंड सेट अप लार्ज किंगडम, उसने मगध में जो है वो सब बहुत बड़ा किंगडम बनाया था। किंगडम जो सेट अप टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, जो किंगडम था वो दूसरे भी पार्ट में तक फैला हुआ था। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर सब कंटिनेंट टू अनदर, लोग जो हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल भी करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय डेजर्ट रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। आप देखो जाहिर सी बात है, लोग जो हैं यहाँ से मतलब जैसे मान लो गंगा है, यहाँ से इसे जा रहा है तो ऊपर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ माउंटेन है, यहाँ पर डेजर्ट है ना, ये प्लेन है। तो जाहिर सी बात है लोग इधर से सब चाइना में जा रहे हैं, इधर से इधर पूरा एकदम, अगर मान लो आप थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब कि आप यहाँ से ये सब जो माउंटेन है, डेजर्ट है, हर एक चीज़ है, जंगल है, तो लोग जो है डिफिकल्ट था लेकिन फिर भी लोग आते जाते थे, है ना। आप लोग जो है इसको मतलब यहाँ पर एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते ही थे। तो वही लिख रहा है द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालय डेजर्ट रिवर्स एंड सी जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड ऑन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो आदमी हैं और औरत हैं वो सब लाइवलीहुड मतलब होता है जीवन व्यापन करने के लिए एक जगह दूसरी जगह मूव कर रहे थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लूड्स एंड ड्राफ्ट्स। और लोग जो हैं वो क्या, बाढ़ आ गया तो बाढ़ आ गया तो फिर जाएंगे, या सूखा पड़ गया तो भी एक जगह दूसरी जगह जाएंगे। मान लीजिए कोई नदी है ना, ऐसे हम जानते हैं जैसे चंबल नदी अब सूख गया, इसमें तो पानी नहीं ना होगी एनी टाइम। लेकिन नदी दो प्रकार के होते हैं, एक सीजनल और एक पेरिनियल। सीजनल नदी उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ सीजन में ही पानी हो। ये सब जितने भी नीचे की नदियाँ हैं इस सब में मतलब सीजन में ही पानी रहेगा ना, क्योंकि इधर मतलब कोई बर्फीला इलाका नहीं कि बर्फ़ पिघलेगा तो मतलब पानी रहेगा। जबकि जो यहाँ पर है माउंटेन से जो नदियाँ निकलती है, जैसे इंद्रस नदी हो गया, ये ब्रह्मपुत्रा नदी हो गया, गंगा नदी होगा, इसमें पूरे साल पानी रहेगा, है ना। बारिश में तो होगा ही पानी, उसके बाद गर्मी में भी पानी होगा, क्योंकि गर्म में यहाँ पर ग्लेशियर जो है वो सब क्या होंगे, पिघलेंगे, है ना। तो गर्मी में यहाँ पर ग्लेशियर जो पिघलेंगे उसके कारण से पानी होगा, ठीक है।
तो मतलब कहने का मतलब ये जो भी नदियाँ हैं, अगर मान लीजिए ये सब जो नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं इसके किनारे, तो यहाँ पर जब नदी सूख गया, बारिश नहीं हुआ, तो लोग एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। तो ये मतलब वही बता रहा है कि लोग जो ट्रैवल करते थे, सूखा पड़ गया तो भी, है ना, बाढ़ आ गया तो भी एक जगह दूसरी जगह रहेंगे। सम टाइम मैन मार्च इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कार्बान्स एंड शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कभी कभी लोग तो जो है आर्मी के लेके एक जगह दूसरी जगह लैंड को कैप्चर करने भी मतलब कैप्चर कर रहे हैं, एक जमीन से दूसरी जगह जमीन को कैप्चर। बिसाइड मर्चेंट और ट्रेवल जो है वो कारवांस और शिप्स के तरीके से मतलब जाते थे, वो एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके। हम जैसे यूरोपियन में देख किए हैं कि जो लोग जो है पानी के जहाज से एक जगह दूसरी जगह सामान लेके जाएंगे। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और रिलीजियस टीचर्स भी, है ना, धार्मिक जो गुरु जैसे क्रिश्चियन हो गए, है ना, धर्म गुरु मतलब ब्राह्मण, सब मतलब जो भी अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, है ना, वो लोग भी एक दूसरे से मूव करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। फाइनली जो है कुछ लोग जो हैं वो, कुछ लोग को मतलब घूमने का शौक भी होता है ना, एडवेंचर करने का, है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं तो वही तूफानी करेंगे। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, है ना, वो उनको कुछ नए जगह को खोजना अच्छा लगता है ना, या नए नए जगह को देखना। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। और इस सभी के कारण अब जाहिर सी बात है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे चाइना और इंडिया में आएगा, तो वो क्या अपना कल्चर लाएगा, अपना पहनावा लाएगा, अपना खान पान लाएगा। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इंडिया वाला चल गया चाइना में, या इंडिया वाला इधर, मतलब कोई भी, जैसे चाउमीन मंचूरियन, ये सब कहाँ से आया, ये सब चाइना में आया, मतलब उन लोगों का कल्चर आया। तो जाहिर सी बात है, जब लोग एक जगह दूसरी जगह मतलब ये मूव करते हैं, तो वो सिर्फ अपने बॉडी को ही नहीं ले जाते हैं, अपना कल्चर, अपना पहनावा, अपना लैंग्वेज, अपना हर एक चीज़ को वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज? लोग आज के दिन में क्यों ट्रेवल करते हैं? तो लुक एट द मैप वंस मोर, hills, mountains and seas from the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontier, those who wanted could and did scale the mountain and cross the seas. People from across the frontier also came into the subcontinent and settled here. देखिए, लोग जो है, जैसे हम बताएं कि हिल माउंटेन है सब, उधर से क्या लोग ऐसे मूव करना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी लोग ट्रेवल करके आ ही जाते हैं ना, come to subcontinent to settle there. These movement of the people enrich our culture tradition. People have shared new ways and carving stones, composing music and even cooking food on several hundreds of years. लोग जो है इसी तरीके से क्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। अब अलग अलग टाइप के गाने मिलेंगे आपको, अलग अलग टाइप के खाने मिलेंगे, है ना। सेवरल हंड्रेड्स ईयर ऑफ से ये सब चलते आ रहा है। नेम्स ऑफ द लैंड, जाहिर सी बात है, जो मतलब ये जो हमारा इंडिया है उसका नाम कैसे पड़ा, है ना। तो देखो, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, है ना। दो वर्ड जो है हम लोग कंट्री के बारे में अपना आराम से सुनते ही हैं हमेशा। अच्छा, एक बात था कि देखिए यहाँ पर ये इंडस रिवर्स ट्रिब्यूटरी, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था। ये देखिए, ये जो नदी है ना, ये इंडस नदी, है ना, इंडस नदी। तो इंडिया और पाकिस्तान में 1960 में, है ना, आई थिंक 1960 में ही हुआ था, यस 1960 में जो है, 1960 में 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर का ट्रीटी हुआ, है ना। देखिए 1947 देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद जो है भारत पाकिस्तान अलग, लेकिन फिर भी भैया पाकिस्तान के लिए यही नदी ही है। अगर देखिए आप मैप पे हम आपको दिखाएं, तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ यही अगर इंडस नदी का पानी इसे जा रहा है ना, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से रास्ता ब्लॉक भी कर सकते हैं, पानी उसमें ना जाएगा, है ना, मोड़ देंगे चाहेंगे तो, एक बात करें। लेकिन कहने का मतलब कि वही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुआ, वर्ल्ड बैंक करवाया कि भैया आपको जो है, इंडिया में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, इधर से हर एक चीज़, तो आखिर तो मतलब पाकिस्तान को बोला गया कि भैया आप पाकिस्तान को इस इंडस नदी का 80% जो है पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और बाकी जो है 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। तो जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ये इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ये सब का पानी जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा, और वहीं पर ब्यास, सतलज और ये इसका पानी जो है वो कौन, इंडिया यूज़ करेगा, है ना। तो ये मैं बोल रहा था कि 1960 में इंडस वैली ट्रीटी हुआ था, जिसमें आप देख लीजिए, ए वेस्टर्न शेयरिंग अरेंजमेंट साइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 अंडर द सुपरविजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक कर रहा है, मतलब 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया यूज़ करेगा उस इंडस का, और 80% जो है वेस्ट का, जितने वेस्ट में जो नदी बह रही है, तो 20% और 80% ये है, जिसमें इंडस, चेनाब, झेलम पाकिस्तान, इस ये जो इंडस, चेनाब, झेलम जो है, इसके इंडस, चेनाब, झेलम, इसके जो वाटर हैं, ये देखा, इंडस, चेनाब और झेलम, इसके जो पानी है वो कौन यूज़ करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, और रावी, ब्यास और सतलज, इसके जो पानी है इंडिया यूज़ करेगा, है ना। तो
ये एक ट्रीटी था 1960 में हुआ था। हाँ चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके आगे। तो नेम ऑफ द लैंड, जो भारत का जो नाम पड़ा या लैंड का नाम पड़ा, टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज ऑफ फॉर आवर कंट्री इंडिया एंड भारत। हम लोग दो नाम हमेशा यूज करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया बिकम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधुज इन संस्कृत। जो वर्ड इंडिया है वो हमारा जो है वो इंडस से पड़ा हुआ है, जिसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। आप ईरान और ग्रीस को एटलस में फाइंड कीजिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ईरान और ग्रीस कहाँ है। तो एक मिनट देखिए, ये तो हमारा प्यारा भारत इंडिया हुआ, और ये रहा आपका, ये तो इराक है ना, इराक। आप यहाँ देखो, ये रहा ईरान है ना, ये ईरान, ये इराक, सीरिया, तुर्की है ना। तो ये ईरान और ग्रीस, देखो ग्रीस आपका ये रहा, तो जर्मनी में ये देखो छोटा सा, ये ग्रीस है। एक मिनट फिर से देखो आप, ये रहा ग्रीस, ये ग्रीस है और ये ईरान है। बोला है ना कि आप ईरान और ग्रीस को फाइंड करो, है ना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ईरान और ग्रीस कहाँ है। तो ईरान और ग्रीस ये रहा ईरान, जो कि ये रहा हमारा इंडिया, ये है ईरान, और ये रहा ग्रीस आपका, ये छोटा सा देखो यहाँ पर, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये जो तुर्की है, ये तुर्की ये यूरोप है पूरा, है ना। तो यूरोप, तुर्की और मतलब एशिया के बीच में कह सकते हैं, ये बॉर्डर पे है ना। ये रहा इंडिया। तो देखिए हुआ क्या कि होता क्या है कि यहाँ पर कि आप ईरान और तुर्की देख लिए, ईरान और ग्रीस देख लिए। तो ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2005 years ago were familiar with the Indus। देखिए ये जो ईरानियन और ग्रीक जब इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो उनको ये पता था कि यहाँ एक नदी है जिसका नाम है इंडस, है ना। वो इंडस नदी के बारे में फेमिलियर थे, है ना। वो इंडस नदी के बारे में जानते थे, है ना, जो कि आपको इसके बारे में जानते थे। और कॉल्ड इट टू द हिंदोस, टू द हिंदोस और द इंडोस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, है ना। देखिए कहने का मतलब कि वो जब 2500 साल पहले वो आए थे, तो वो फैमिलियर थे इस इंडस नदी से। कॉल्ड द हिंदोस और इंदोस, वो हिंदोस और इंदोस बोलते थे इंडस को, नदी को। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर, और इस नदी के ईस्ट में, इस नदी के और वो यहाँ तक आए थे, तो इनको पता था कि ये इंडस है। और इस नदी के ईस्ट में, इधर ईस्ट हुआ, है ना। तो मैप होता है ना, तो मैप ऐसे मतलब ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, है ना, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो वो कहे कि इधर ईस्ट में जो इस नदी के, इस इंडस नदी के ईस्ट में जो ज़मीन है उसको क्या इंडिया बोला लोग, है ना। तो ये ग्रीस और ईरान के लोग जब 2500 साल पहले जब आए, तो उनको इंडस नदी के बारे में पता था, वो इससे फेमिलियर थे। और बोले कि इंडस नदी, हिंदोस बोलते थे वो लोग, है ना। और बोले कि उधर से जो मतलब इंडस नदी के उस साइड जो ज़मीन है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिया। वो लोग इंडिया बोला, तो वहीं से इंडिया नाम रखा गया है, या इंडिया नाम पड़ गया। वहीं पर अगर बात करें भारत का, तो द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारता जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो झुंड में जो लोग रहते थे, उनके लिए भारता वर्ड का यूज़ किया जाता था ना, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये जिसे इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट, तो ऊपर नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट ये सब एरिया। तो इस एरिया में कुछ लोग होते होंगे जो ग्रुप में रहते थे, तो उनको भारता बोला जाता था। तो वही भारता से ही वो मतलब ये मतलब भारत फेमस हो गया। एंड हु वेयर मेंशन इन द ऋग वेदा, और ये भारता का जो वर्ड है वो ऋग वेदा में मेंशन भी है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो ऋग वेदा है वो पुराना कंपोजिशन है, संस्कृत वर्ड में लिखा हुआ है, डेटेड अबाउट 3500 अगो, 3500 साल पहले ही, है ना। ये मतलब ये ऋग वेदा में ये भारता का ये क्या है मतलब उसके बारे में उसमें बताया गया है। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, और बाद में उसी का हम लोग कंट्री के लिए यूज़ करने लगे। तो फिर से आपको इंडिया और भारत जो दो नाम है, इंडिया वो नाम कौन दिया है, तो ग्रीक और ईरानियन दिए हैं। इंडस नदी के ईस्ट में जो लोग रहते थे उसके हिसाब से वो बोला कि इंडस है। और वहीं पर बात करते हैं ये संस्कृत, सॉरी ये जो भारता, तो भारत जो नाम है वो भारता एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, जो ऋग्वेद में उसका क्या है उसके बारे में बताया गया है, जो कि 3500 साल पहले की बात है ना। अब आते हैं ये फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, है ना। आखिर पास्ट के बारे में कैसे पता करते हैं ना। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द पास्ट। हम लोग बहुत सारे तरीके हैं जो पास्ट के बारे में। वन इज टू सर्च एंड फॉर द रीड्स बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग अगो। एक तो तरीका है कि आप खोजो
किताबें पढ़ो, है ना, जो कि बहुत साल पहले लिखी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। और इनको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब हाथ होता है, बिकॉज दे वे रिटन बाई हैंड, ये हाथ से लिखे होते थे। लैटिन वर्ड में मैन्यू का मतलब होता है हैंड। देखिए लैटिन कोई मतलब लैटिन क्या है? तो लैटिन एक ग्रुप ऑफ कंट्री है ना, लैटिन एक ग्रुप ऑफ कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ आपको, ये रहा, देखो ये तो साउथ अफ्रीका, ये यहाँ। तो ये इधर की कुछ कंट्री हैं जो ग्रुप ऑफ कंट्री है ना नॉर्थ अमेरिका में, जो लैटिन कंट्री बोले जाते हैं ना। तो लैटिन साउथ अमेरिका सॉरी। तो लैटिन कंट्री क्या है? तो लैटिन कंट्री एक ग्रुप ऑफ कंट्री है ना, जो मिलके, जैसे यूएसएसआर कैसे था? यूएसएसआर जो है ये पूरा रशिया, है ना, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, ये सब जो है मिलके यूएसएसआर बना था ना। जो 1990 में ये यूएसएसआर का विघटन होगा, रशिया अलग हो जाएगा, बाकी सब विदेश फिर अलग हो जाएंगे। तो जिस तरीके यूएसएसआर एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से ये लैटिन कंट्री है ना। लैटिन कंट्री इधर ग्रुप ऑफ कंट्री है, जो कि यहाँ के जो वर्ड जनरेट होगा तो वो लैटिन वर्ड्स बोले जाएंगे, है ना। फिर से हम लोग आते हैं अपने पे। तो ये जो है मैन्यूस्क्रिप्ट उसी को बोलते थे जो हाथ से लिखे होते थे। दीज वेयर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ, ये जनरली पाम लीफ पे लिखे होते थे, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री, या कोई मतलब कोई पेड़ का जो छाल है उस पर लिखे होंगे, है ना, जिसको बिच बोलेंगे, विच ग्रोज इन द हिमालय। जो कि ये जो ऐसे वैसे छाल नहीं है, ये बहुत जल्दी मतलब खराब नहीं होंगी। बिर्च, है ना, ये नोन ट्री, एक पेड़ नाम था जिसका नाम था बिर्च, जो कि हिमालय में पाया जाता था। हिमालय जो है वहाँ पर उगते थे। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर ईटन अवे बाई द इंसेक्ट। बहुत साल तक क्या हो जाएगा, आखिर जाहिर सी बात है, धीरे धीरे उसको कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, सम वेयर डिस्ट्रॉय, बहुत सारे खराब होंगे। बट मेनी, ये देखो ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट कहीं लिखा हुआ है। अब ये लैंग्वेज कौन सा है? आई थिंक प्रकृत होगी, ठीक है, कुछ भी लैंग्वेज होगी, ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा ही होगा पक्का। देखिए, ए पेज फ्रॉम पाम लीव्स मैन्यूस्क्रिप्ट द मैन रिटन थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, ए पाम लीव्स वेयर कट इनटू पेजेस एंड ट्राइड टू जो पाम के जो पत्ते हैं, पाम के पत्ते हैं, उसको बहुत सारे पेजेस में क्या करते हैं, उसको कट किए जाते हैं और उनको साथ में एक किताब की तरह बना दिया जाता है ना। बिच टू सी अ बिच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 37। आप देखो पेज नंबर 37 पे, हाँ अच्छा ठीक है, इस नीचे ही होगा जी। पेज नंबर 37 अभी आगे आएगा, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में तो हम लोग देखेंगे। अभी देखो आप ये, उसके बाद देखो कि ये आखिर तो सम बट मेनी, कुछ जो है वो क्या सर्वाइव मतलब कुछ जो है बचे रह गए, बट हैव सर्वाइव ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल, जो कि मंदिर में प्रिजर्व किए हुए हैं, मॉनेस्ट्रीज में। दीज बुक्स डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ये जो बुक है वो और सभी तरह के, जैसे इसमें रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस, मतलब धार्मिक बिलीफ हो गया, प्रैक्टिसेस जो मतलब कुछ धर्म से रिलेटेड नहीं, जैसे नहीं होता है वो रिचुअल्स कुछ मतलब परफॉर्म किया जाता है, वो सब भी। द लाइफ्स ऑफ द किंग्स, राजा के जीवन के बारे में, मेडिसिन दवाई के बारे में, साइंस के बारे में। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, और उसके अलावा उसमें बहुत सारे पोएम्स लिखे होंगे, प्ले लिखे होंगे। मेनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत, बहुत सारे जो है उसमें संस्कृत में लिखे हुए हैं। किसका बात हो रहा है? पाम, वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है। अदर्स वेयर इन प्रकृत, जो कि प्रकृत में भी लिखा हुआ था। लैंग्वेज यूज बाई ऑर्डिनरी पीपल, ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो ऑर्डिनरी पीपल जो है वो प्रकृत लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे, संस्कृत का भी, और तमिल भी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये जो है वो रेटिंग रिलेटिव हार्ड सरफेस पे इसको लिखा जाता है, जैसे पत्थर हो गया, मेटल हो गया, जैसे ये देखो ये पत्थर पे लिखा हुआ है ना, पत्थर पे लिखा हुआ, मेटल पे लिखा हुआ है, इसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। दीज आर द अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन वेल वेयर मैंस एंड वुमेन्स इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, जिसपे मतलब राजा महाराजा जो कुछ करते थे या तो वो लोग क्या करवाते थे वो इस पर लिख पाते थे ना, जिससे खत्म मिटे नहीं। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, इस पर जैसे राजा ज़्यादातर जो मिले हैं तो उस पर लिखा हुआ था कि राजा भैया ये बैटल जीता है, ये युद्ध जीता है, ये इससे जीता है ना, तो वो सब। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज, क्या आप सोच सकते हो कि इसके फायदे क्या होते हैं हार्ड सरफेस पे लिखने के, एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टी, और इसको लिखने में डिफिकल्टीज क्या होगी। जाहिर सी बात है, आप देखो एक तो है कि ये बहुत समय तक बचा रहा है, वो जहाँ पत्ता पे पत्ता तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा। दूसरी बात इसको डिफिकल्टी ये होगा कि चट्टानों को काट काट के लाना, है ना, उस पर लिखना पत्थर से, मतलब मार के हथौड़ी से, है ना, तो आप बात समझो, डिफिकल्टी तो होते ही होंगे। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज इन द पास्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि पास्ट में। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट,
जो इसके बारे में अध्ययन करता है, ये जो बारे में इसके पढ़ता है उसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं ना, आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। जो स्टडी है, आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं बिल्डिंग के बारे में कि स्टोन और ब्रिक्स के बारे में, पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में, मूर्ति वगैरह। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये क्या करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट खोद मतलब जमीन के अंदर से खुदाई करके, है ना, निकालेंगे किसी चीज़ को, वो फाइंडिंग टूल्स को, हथियार को, कि उस टाइम के कैसे टूल्स होते थे, पॉट्स, बर्तन, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस, सिक्के कैसे चले, है ना। तो ये सब खोज करेंगे, जैसे आप देख लो ये सब, है ना, ये जैसे घड़ा दिख रहा है, ये पॉट, ये क्वाइन है ना। तो ये सब चीज़ जो है वो आर्कोलॉजिस्ट खोजते रहते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ द स्टोन, कुछ जो है इसमें स्टोन के बने हैं, कुछ जो हड्डी के बने होंगे, कुछ मिट्टी के बने होंगे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो थोड़ा सा हार्ड है ना, तो वो थोड़ी लंबे समय तक बचा हुआ रहा, तो मिला है हम लोग को, है ना। ये देखो एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड वाज फाउंड इन कंधार। ये कंधार में, जो कि अभी प्रेजेंट है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान आप देख लो यहाँ पर, ये ऊपर में अफगानिस्तान आपको दिख रहा है ना, ये पूरा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो कि है बाउंड्री जो है इंडिया से लगता भी है ना, इंडिया से बाउंड्री यहाँ पर लगभग 106 मीटर का ये बाउंड्री जो है यहाँ से लगता है। ये हम लोग का देखो, आपको देख रहा होगा कि ये मैप इस तरीके से ऐसा नहीं है हम लोग का ना, हम लोग का ये जमीन इस तरीके से ऐसे है, इस तरीके से ऐसे है कुछ, है ना। तो ये मतलब पीओके में दिखा दिया, पाकिस्तान का ये टेरिटरी दिखा दिया, लेकिन है नहीं, है ना। तो ये मतलब जो कि यहाँ तक मतलब पाकिस्तान जो है वो कैप्चर कर चुका है, तो इसलिए पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा होता है। तो इस वो पोर्शन को हटा दिया गया है इसमें, लेकिन हटना नहीं चाहिए, वो हम लोग का। अब देखो आप हाँ क्या बता रहा था मैं जी, यहाँ पर कि एंड वाज फाउंड इन कंधार। कंधार जो कि अफगानिस्तान में, इट वाज इंस्क्राइब ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर्स नेम्ड अशोका। ये जो है अशोका का मतलब ये इंस्क्रिप्शन है। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। आप इस चैप्टर अशोका के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। जब हम लोग किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसके लिए हमको स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे ए, तो ये क्या है, ए स्क्रिप्ट है ना, बी, क, ख, ग, ये सब क्या स्क्रिप्ट है। इंग्लिश में ए बी सी डी जो भी है तो रोमन स्क्रिप्ट होता है, देवनागरी लिपि होता है ना, फारसी, उर्दू, ये सब क्या स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। स्क्रिप्ट में लेटर होते हैं, साइन होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक, जब हम कुछ लिखते हैं या पढ़ते हैं, वी यूज लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज चाहिए। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इनटू 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। ये जो स्क्रिप्ट है इसमें 2 अलग अलग लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक ग्रीक और दूसरा अरामिक। एक ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है ऊपर में और नीचे अरामिक वर्ड में लिखा हुआ है बिलो, विच वेयर यूज्ड इन दिस एरिया, जो कि इस एरिया में यूज़ होता है। देखो आप यहाँ पर देखो कि एक पॉट है फ्रॉम ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर से पॉट लिया गया। पॉट्स लाइक दिस वेयर यूज्ड अबाउट 4007 ईयर्स अगो। पॉट जो है ये करीब लगभग 4700 साल पहले ऐसे यूज होते थे। राइट में देखो तो एक सिल्वर कॉइन है। कॉइन जो है एज दिस वन वेयर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 साल पहले। 2500 साल पहले इस तरीके के सिक्के यूज हो सकते थे। इन व्हाट वे द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। आज जाहिर सी बात है, देखिए ये कॉइन जो है क्या अलग है, बहुत अलग है। अभी के कॉइन गोल गोल होते हैं, ये देखो इस तरीके से है ना। इस पर उतना अच्छा से मार्किंग भी नहीं है ना, जो भी है इस पर आप देखो, इस पर एकदम मतलब उठे उठे डिज़ाइन है ना। तो ये मतलब सिल्वर के कॉइन है, अभी के कॉइन गोल्स होते हैं ना। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फ्रॉम बोन्स। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बोन को भी देखते हैं, जैसे एनिमल के बोन हो गया, बर्ड्स फिशेस के हो गए, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट, और टू फाइंड आउट व्हाट लोग जो क्या खाते थे, है ना। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव्स फार फ्रॉम मोर रेयरली। Plants remain survive far more rarely if sheets of grains or pieces of wood have been burnt. They survive in charred form. देखिए प्लांट जो है उस टाइम के किस तरह के प्लांट होते तो वो तो भैया अब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है जो अनाज वगैरह जो है वो जलते थे या लकड़ी वगैरह जलते थे तो वो चैट के फॉर्म में, जैसे कोयला कैसे लकड़ी जल जाएगा तो कोयला के फॉर्म में हो जाता, तो वो फॉर्म मिले हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाई आर्कोलॉजिस्ट। आपको क्या लगता है कि क्लॉथ भी मतलब पाए जाते होंगे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा? तो नहीं, क्लॉथ तो नहीं पाया जा सकता, क्योंकि आप खुद सोचो क्लॉथ तो सड़ के गल के मतलब वो तो खराब हो जाएगा, है ना। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस जो कि स्कॉलर होते हैं, जो कि इस पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट। क्यों, कहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट मिला उसके बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, आर्कोलॉजी के बारे में। वन सोर्स आर फाउंड, जब एक सोर्स को पाया लिया जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर।
जब कोई चीज़ मिल गया, अब उसके बाद वो लोग वहाँ खोजेगा हर एक चीज़, आसपास के चीज़ों को भी देखेगा, एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, फिर वो मतलब कि कैसे ये चीज़ हुआ, कहाँ से हुआ, है ना, उसको लिंक करेगा। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट क्या है, डिटेक्टिव हैं। आर्कोलॉजिस्ट क्या करेगा, खुदाई करके किसी चीज़ को निकालेगा, हिस्टोरियन क्या करेगा, उसको इससे लिंक करेगा कि अच्छा ये इस साल हुआ था, इतना साल पहले। who use all these sources like clues to find out about our past, जो कि क्या करेगा, इस सब को क्लू की तरह जोड़ेगा कि भैया यहाँ से यहाँ मिला तो अच्छा, लोग इधर से लाते थे सामान, इस तरीके से हर एक चीज़। वन पास्ट और मेनी, एक पास्ट या बहुत सारे पास्ट। डू यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट, आपने नोटिस किया कि इसका टाइटल क्या है, आवर पास्ट। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। जाहिर सी बात है, देखिए अलग आदमी के लिए अलग अलग पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ द हर्डर्स और फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग्स एंड क्वींस। जाहिर सी बात है, देखिए जो हर्डर्स थे, किसान थे, उस सबका जो जिंदगी है वो तो बहुत ही अलग होगा राजा के और रानी के ज़िंदगी से। द लाइफ्स ऑफ द मर्चेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम द दोज क्राफ्ट पर्सन, जो व्यापारी थे उन सब का जो लाइफ है वो क्राफ्ट पर्सन जो हाथ से बनाते थे उसके अलग होगा, एंड सो ऑन। ऑल्सो एज इन द ट्रू इवेंट टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पास्ट। आज देखिए तो लोग जाहिर सी बात है अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, अलग अलग कस्टम, अलग अलग जाति है, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग तरह से कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, सब चीज़ अलग अलग है ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ऑन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज देखिए अंडमान आइलैंड आपको मैं दिखा दूँ पहले, देखिए ये रहा अंडमान, ये अंडमान आइलैंड है ना, हम ही लोग का है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अंडमान आइलैंड में मतलब जो लोग हैं, है ना, तो अंडमान आइलैंड में जो लोग हैं वो मछली से शिकार करके इस तरीके से जंगल के चीज़ों को कलेक्ट करके वहाँ मतलब खाते पीते हैं। बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन द सप्लाईज ऑफ फूड। लेकिन वहीं पर जो शहर में लोग रह रहे हैं वो खाना के सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। वो लोग वहाँ जैसे पटना, तो पटना हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ खेती थोड़ी होगा, खेती तो दूसरी जगह हो गया, वहाँ पर सप्लाई जैसे फूड आएगा वहाँ से यूज़ करेगा। Differences such as there existed in the past as well. Beside there in the other kinds of difference, we know the great deals about the kings and the battles they fought because they kept records of their victories। जाहिर सी बात है और भी चीज़ों को हम लोग मतलब जान पाए, जैसे जब राजा लड़ा या कोई भी लड़ा तो उस सब का बैटल का रिकॉर्ड रखा, उस सब भी मिला तो उससे पता चला। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग यॉक्स, गैदर्स, फार्मर्स और हंटर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स और व्हाट दे डिड। जाहिर सी बात है राजा महाराजा सब रिकॉर्ड को रखता था कि भैया यहाँ लड़े, यहाँ इसको कब्जा किए, लेकिन वहीं पर अब ये मछली मारने वाला या गैदरर फार्म ये सब थोड़ी रिकॉर्ड रखेगा कि हम कितना क्या किए क्या नहीं किया। व्हाइल आर्कोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ्स, देयर इज मच रिमेन्स अननोन। देखिए आर्कोलॉजी जो है वो मदद करता है कि आखिर जाहिर सी बात है रिकॉर्ड से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके से लोग रहते थे, मतलब इस चीज़ों का यूज़ होता था, यानी कि उस चीज़ों को उसके बारे में पता था, उस चीज़ों का खोज हो चुका था, है ना। लेकिन अभी बहुत सारी बातें जो अननोन है, क्यों कोई प्रूफ मतलब जो इतना मतलब हम लोग को मिलता है उसी हिसाब से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं। What do dates mean? डेट का मतलब क्या है? If somebody asks you to the date, अगर आपसे कोई डेट के बारे में पूछता है, you will probably mention the day, month, year। हम लोग मंथ और ईयर बताते हैं, दिन बताते हैं। 2000 and something, 2000 something। These year are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ। देखिए ये जो ईयर है, जैसे अभी हम लोग बोला जैसे 2023 चल रहा है, तो 2023 मतलब क्या, आखिर कहीं ना कहीं से जीरो हुआ होगा, तब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इसी तरह 2023 आया होगा। तो आखिर जहाँ से जीरो हम लोग जो माने थे वो जन्म था, वो किसका जन्म था उस टाइम, जीसस क्राइस्ट का जन्म को हम लोग मानते हैं कि वो जीरो ईयर है। उससे पहले के जो ईयर है उनको बोलेंगे हम लोग BC, और उनके जन्म के बाद के ईयर को बोलेंगे AD या CE बोलेंगे, है ना। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन प्लीज देखो जैसे फिर से। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ क्राइस्ट। जो बर्थ क्राइस्ट है मतलब जो बर्थ क्राइस्ट हुआ, ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजली हैव द लेटर BC। हम बताएं कि जब उनका जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट का, उनके पहले के डेट को BC में काउंट किया जाता है और उनके आगे को AD में। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट यूजिंग गो बैक द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा एक मिनट, यस। तो देखो आप देखो ये जैसे लेटर है, तो BC जो है BC का फुल फॉर्म हो गया बिफोर क्राइस्ट,
यू विल समटाइम फाइंड एडी, एडी का मतलब होता है, एडी का मतलब होता है लैटिन वर्ड में एनो डोमिनी, है ना, एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या, आगे वाला। जैसे अगर 2023 चल रहा है तो 2023 क्या है, एडी है कि बीसी है, तो 2023 एडी है क्योंकि उनके जन्म के बाद का बात हो रहा है ना। वहीं पर बीसी का बात करेंगे, जैसे मान लो अगर बीसी 2000 बीसी, 2000 बीसी का मतलब क्या हुआ, अभी से अगर मान लो 2023 चल रहा है तो 2000 बीसी यानी कि अभी से कितना हो जाएगा, 2023 और 2000 और ले लो तो 4023, है ना। यानी कि अभी से जो है अगर 2000 बीसी का बात हो रहा है तो अभी से वो कितना हो जाएगा, 4023, क्योंकि दो देखो वहां से उनके जन्म से 2000 साल पहले और उनके जन्म के बाद अभी हम लोग कितना है 2023 तक है, तो यानी कि अभी से अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 4023 हो जाएगा, ठीक है। तो वही सी को देखो, सी को कभी कभी हम लोग एडी भी लिख सकते हैं, है ना, एडी की जगह पे सी, सी का मतलब क्या हो गया, कॉमन एरा, और बीसीई मतलब जो बीसी की जगह पे क्या बीसीई भी लिख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो ये मतलब एक ही चीज़ है, सी लिखो चाहे बीसीई लिखो, एडी लिखो चाहे सी लिखो, बात एक ही है ना। तो ये we use the term Christian era because the Christian era is now used the most country in the world. India began using dating from the about 200 year ago, है ना। तो इंडिया है वो, इसका भी इंडिया भी began using this form dating। इंडिया भी लगभग 200 साल पहले से इसको यूज़ करना स्टार्ट कर ही दिया, है ना, क्योंकि वो अंग्रेज लोग आए थे तो वो क्रिश्चियन आए थे तो वो लोग एंड समटाइम लेटर बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट, है ना। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, अभी से कुछ साल पहले, है ना। ये देखो थोड़ा सा और भी है, जैसे ये एक एल्सवेयर कहीं और से कुछ है ये कि देखो वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन द हार्ड सरफेस मेनी। आपने देखा था इंस्क्रिप्शन के बारे में था, मेनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ईयर अगो, बहुत सारे सेवरल हंड्रेड्स ईयर अगो। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट लैंग्वेज, जो उसमें देखो जो भी इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या है, लैंग्वेज भी है और स्क्रिप्ट भी है ना। लैंग्वेज मतलब भाषा और स्क्रिप्ट मतलब लैंग्वेज, अब वो किस लैंग्वेज में, लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। देखिए स्क्रिप्ट तो अलग अलग चेंज हो सकता है, स्क्रिप्ट मतलब क्या है, डिजाइन। जैसे टी क्या है, एक स्क्रिप्ट है, टी स्क्रिप्ट है, कॉ क्या है, स्क्रिप्ट है ना। उर्दू में जैसे जो भी लिखा हुआ है इस तरीके से तो क्या है, स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट जो है हमेशा चेंज होंगे। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्राइब, तो आखिर स्कॉलर जो है कैसे आखिर पता करेंगे क्या लिखा हुआ था। दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट के प्रोसेस से इसको मतलब पता किया जाता है कि क्या लिखा है। डेसिफरमेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। डेसिफरमेंट का मतलब क्या, देखो जैसे आप ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और ये भी एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप एक चीज़ देखोगे कि जैसे लायन है तो लायन के लिए यहाँ पर एल है, तो इसमें भी लायन के लिए एल है ना। तो आगे चल के अगर कहीं पे मान लो एक स्क्रिप्ट मिला जिसमें हमको ये लायन के लिए एल सिंबल बना होता है, ये देखो चिड़िया है तो चिड़िया के लिए ए बना हुआ है, यहाँ भी चिड़िया है तो इसके लिए ए बना हुआ है। तो अगर मान लो कहीं हमको स्क्रिप्ट मिलता है तो जिसमें पहले में एल ये मतलब शेर बना हुआ है ना, लेकिन हमको इसके नीचे कोई दूसरा लैंग्वेज लिखा हो जो कि हमको समझ में नहीं है, लेकिन हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छा लायन है तो अच्छा इसमें भी लायन था तो उसके लिए एल था, तो यानी कि वो भी लायन है तो उसके लिए एल होगा। यहाँ पर ये देखो ये कुछ भी है इस तरीके से, इसके लिए ओ बना हुआ है। यहाँ पर ये चाकू टाइप दिख रहा है तो आपको इसके लिए आई बना हुआ है, इसमें दो चाकू है तो उसके लिए आई है। तो मतलब इस चीज को लेके हम लोग पिछले वाले को भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या लिखा हुआ था। हाँ भले लैंग्वेज अलग होगा, है ना। तो वही लिखा वन ऑफ द मोस्ट, जैसे जाहिर सी बात है अगर मतलब नाम आपका मतलब उर्दू में लिखा हुआ है, नाम हिंदी में लिखा हुआ है, नाम इंग्लिश में, तो नाम तो आपका एक ही है लेकिन वो स्क्रिप्ट अलग अलग है। तो अगर स्क्रिप्ट पता है तो उस हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते क्या लिखा हुआ है। तो वही लिखा वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट से एक जो स्टोरी है ये आया था कि एक कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ देखो पहले इजिप्ट देख लो आप, है ना। इजिप्ट में दिखाता हूँ आपको कि अगर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट आपको यहाँ पर देखो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में ये रहा इजिप्ट, इजिप्ट का बात हो रहा है, ये अफ्रीका, तो ये अफ्रीका में इजिप्ट जो है अफ्रीका में है, यहाँ पर ये इजिप्ट, चलो उठा, ठीक है। तो इजिप्ट में ही बात हो रहा है कि इजिप्ट में देखो आप कि इजिप्ट में इजिप्ट की बात हो रही है कि ए कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका का जो इजिप्ट है, वेयर देयर वाज अ किंग एंड क्वीन, जहाँ पर किंग और क्वीन रहते थे अबाउट 5000 ईयर अगो, 5000 साल पहले। तो रोसेटा इज अ टाउन, रोसेटा एक शहर का नाम है जो कि उसी नॉर्थ कोस्ट के इजिप्ट में था। नॉर्थ कोस्ट के इजिप्ट में रोसेटा एक शहर है, अगर देख लिया जाए नॉर्थ वेस्ट, वैसे वो शहर है तो उतना तो इसमें नहीं दिख पाएगा लेकिन फिर भी नहीं है ये इजिप्ट में, इधर नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ वेस्ट का बात हो रहा है तो यानी कि कहीं समवेयर हाउ, है ना, समवेयर इधर ही, है ना, नॉर्थ वेस्ट।
तो नॉर्थ वेस्ट में वो शहर है रोसेटा, जो है कहाँ नॉर्थ कोस्ट इजिप्ट के, नॉर्थ कोस्ट इजिप्ट में। एंड हेयर एंड इंस्क्रिप्ट स्टोन वाज फाउंड, जहाँ पर एक इंस्क्रिप्ट स्टोन पाया गया विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, जो कि उसको 3 अलग अलग लैंग्वेज में पाया गया था। एंड स्क्रिप्ट ग्रीक में था और 2 जो है इजिप्टियन लैंग्वेज में था। ए स्कॉलर हु कुड रीड ग्रीक, जो ग्रीक पढ़ सकते थे, फिगर आउट द नेम्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, जिसको ग्रीक पढ़ना आता था तो वो किंग और रानी का नाम भी पता कर लिया कि उसमें क्या लिखा हुआ था। लिटिल फ्रेम काटोच, काटोच मतलब वो जो इस तरीके से पत्थर है उसको काटोच बोला जा रहा है। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन, उसके बाद दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइन साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स फॉर विच इजिप्टियन लेटर्स स्टूड, और फिर उसके बाद उन्होंने उसको मतलब इस तरीके से देखो इसे मतलब साइड बाय साइड रखा और फिर देखा कि कौन सा चीज जो है वो किस लेटर के लिए रखा गया है ना। जैसे हम बताएं कि एल फॉर लायन है ना, ए फॉर बर्ड के लिए है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है आपको देखो कि यहाँ पर एज यू सीन द एल फॉर लायन एंड बी फॉर बी जो है बर्ड के लिए ए रखा गया। वंस यू न्यू द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड द इंस्क्रिप्शन एज वेल। अब आपको पता चल ही गया कि भैया ये जो है लायन के लिए एल रखा हुआ है, तो आप पूरा इसको पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है एंड होता है ना। आपको कुछ अगर देखा जाए तो यहाँ इंपॉर्टेंस कुछ डेट लिखा हुआ है। द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है कब शुरू हुआ 8000 ईयर अगो। फर्स्ट जो है सिटी कब हुआ 4700 ईयर्स अगो। सिटी जो है जैसे गंगा वैली जो है उसमें मगध का किंगडम 2500 साल पहले हुआ था। और प्रेजेंट जो है अभी 2000 है ना, लेकिन अभी तो 2023 चल रहा है। तो अगर देखा जाए ये चैप्टर तो यहाँ फिनिश हो गया। तो अगर इस चैप्टर में अगर एक बार मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें मतलब बताया क्या आपको, तो आपको इसमें से 2 बात जानने थे कि पहला सुलेमान और पठार जो है हिल था वहाँ पर क्या बार्ले और बीट उगाया गया था। वहीं पर अगर बात करें तो यहाँ विंध्यास में पहली बार चावल को उगाया गया था विंध्यास रेंज में, है ना। और उसके बाद अगर इसमें इंडस वैली ट्रीटी के बारे में जानेंगे तो इंडस और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस ट्रीटी हुआ था 1960 में हुआ था, जिसमें 20% जो है इंडिया पानी यूज़ करेगा, 80% जो है वो पाकिस्तान पानी यूज़ करेगा, है ना। उसके बाद हाँ ये इंडिया का नेम जैसे इंडिया और भारत कैसे पड़ा, तो ग्रीक और ईरानियन थे जो कि वो आए तो इंडस नदी को, सिंधु नदी को वो जानते थे, जिसके बाद वो लोग बोले कि इसके नदी के इधर जो रह रहा है वो इंडिया रहेगा। भारत क्या, भारता एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि नॉर्थ में रहते थे, उनके नाम पे भारत पड़ गया, जिनका क्या था ऋग्वेद में बताया गया था उनके बारे में। उसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में था, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, तो इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हाँ ये जीसस क्राइस्ट को 0 मानते थे, उसके इधर को BC और इसके आगे वाले डेट को AD, है ना। आई होप कि आपको इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, थैंक यू।